नमस्कार। जय हिंद। पूर्णचंद्र कांडपाल आज हिंदी में आपसे बात करूंगा और एपिसोड नंबर है 315। प्रथम श्रृंगार सुहास रस करुणा रौद्र ही जान, और वीर विभत्स और भय कहीं अद्भुत शांत बखान। आप सोच रहे होंगे कि मैं कोई रामलीला की तालीम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है। किसी ज़माने में करते थे, बानर वानर बन जाते थे, थोड़ा सा लोग हमको भी देख के हंस जाते थे। आज मैं आपके सामने हास्य रस की बात कर रहा हूँ। जो ये 9 रस मैंने बोले, प्रथम श्रृंगार सुहास रस करुणा रौद्र ही जान, वीर विभत्स और भय कहीं अद्भुत शांत बखान। श्रृंगार रस के बाद नंबर 2 में रस आता है हास्य रस। हंसना हंसाना बहुत कठिन काम होता है। और वो भी जब परिवार के लोग बैठे हों, महिलाएं बैठी हों, बच्चे बैठे हों, बड़े बैठे हों, उसमें और हंसी तभी आती है जब कुछ उल्टा पुल्टा बोलोगे। कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा जिससे हंसी आएगी। अब देखिए, हम बड़े बड़े कॉमेडी शो देख रहे हैं आजकल, खूब सारे लोग हा ये हो रही है, लेकिन वो कॉमेडी शो वाले इतना बहुत कुछ बोल जा रहे हैं, इतना बात कहे जा रहे हैं, समझने वाले समझ रहे हैं, लेकिन आनंद लेते हैं सब लोग चुपचाप। तो वो किस किस तरह से हंसते हैं, उस हंसी के प्रकारों को मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। कोई हास्य वाली बात और नहीं है। तो हास्य का जो है, जब ये हृदय में जब विनोद का भाव जागृत होता है तो उसको हम हास कहते हैं। क्यों हंसता है आदमी? एक विनोद का भाव पैदा होता है उसमें। और हंसने से जो होता है ना, हमारे शरीर के एंटीबॉडीज़ बड़े बढ़ते हैं, और जो रोग प्रतिरोधक जो ताकत होती है वो भी बड़ी सक्रिय हो जाती है। और साथ ही एक हार्मोन है, उसका नाम है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन हार्मोन जो इंडोक्राइन सिस्टम में है, यानी ग्रंथि विहीन जो तंत्र हमारे शरीर में चल रहा है, उसमें ये सक्रिय होता है और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। यानी हार्मोन एंडोर्फिन जो है वो रिलीज होने लग जाता है हंसने से। शकल बिगाड़ के और टेंशन में रह करके कोई लाभ नहीं होता है। और मई महीने का जो पहला रविवार होता है उसको विश्व हास्य दिवस या वर्ल्ड लाफ्टर डे के तौर पर मनाया जाता है 1998 से। इसीलिए कहते हैं, अभी योगा में जो लोग आप लोग जाते हैं यहाँ करते हैं तो लोग हा करते हैं, वो बनावटी हंसी है। लेकिन इसी बीच में कोई थोड़ा सा कुछ और कह दे, कोई उल्टा उटपटांग बोल दे तो हंसी आ जाएगी और हा हो जाएगी। तो वो अच्छा है, इसी बहाने वो थोड़ा सांस तो उनकी बनती है। अब फोटोग्राफर के पास जाते हैं। फोटोग्राफर वाला क्या कहता है? स्माइल प्लीज़। अब स्माइल प्लीज़ में मान लिया आपका ग्रुप फोटो आ रहा है, ग्रुप फोटो में 5 महिलाएं या 5 पुरुष बैठे हैं। महिलाओं में मैं अक्सर देखता हूँ कि वो 5 बैठी हैं। अब वो पहले तो अपना सब ठीक ठाक करेंगे, इसके बाद फोटोग्राफर देखे रहता है, कभी भी एक टेढ़ी शक्ल बना दे रहा है, कभी दूसरी टेढ़ी शक्ल बना दे रहा है। कोई ऐसा मौका आ ही नहीं रहा है कि 5 की शक्ल स्माइल प्लीज वाली आ जाए। लेकिन वो जब तक एक की स्माइल वाली आती है वो थक जाती है, कब तक वो ऐसा करके रहेगी, ऐसा करके रहेगी, तो वो बहुत मुश्किल होता है। अंत में उसको क्लिक करना ही पड़ता है। 5 में से दो की तो शक्ल टेढ़ी आती है, लेकिन वो स्माइल प्लीज़ हो नहीं पाता है ढंग से। इसीलिए हमेशा स्माइल प्लीज़ करते रहना चाहिए। और हंसने का जो है ना, एक होता है आत्मस्थ हंसी होती है, खुद ही हंसता है आदमी, अपने आप बात कर रहा है, अपने आप हंस रहा है। और एक होता है परस्थ होता है, वो दूसरों को हंसा देता है। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे पास जो हम अगर ये जो जितनी हंसी हम हंसते हैं, ये जो मैंने आपको बात बताई, इसको हम 6 हिस्सों में बांट सकते हैं। तो 6 हिस्सों में पहला है सीता। सीता में क्या होता है? आदमी धीमे से बिना होठ खोले हुए दबे होठ से हंसी आती है तो रोकता है, ऐसे करता है, और उस नाक से भी हंस जाता है। वो उसी समय उसको दबाता है हंसी को। किसी के मुंह से तो एकदम ऐसे भी हो जाती है। इसको सीता कहते हैं और इसको हम दबाते हैं, ये भी एक हंसी है। दूसरी है हंसिता। होठ हिलते हैं, दांत दिखते हैं, परदंद की पंगति कुंद कलिया धराधर पल्लव खोलन की चपला चमके घन बीच जगह छवि मोती ने माल अमोलन की। सारे दांत दिखाई देते हैं। वो चपला बिजली जैसी चमका रहा है, राइटर कवि कह रहा है यहाँ पर, तो वो ऐसा हो जाता है वहाँ पर। तीसरी नंबर में आती है विहंसिता। चौड़ी खुला मुंह करके मुंह भी चौड़ा हो रहा है, किसी की परवाह नहीं है कितना चौड़ा मुंह उसने करा,
उसको हम कहते हैं व्यंशिता। चौथे नंबर में आती है उपहंसिता। ठहाके मार के सिर भी हिलेगा, कंधे हिलेंगे, बाजू हिलेंगे, हा 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 हा, ऐसा करके वो हंसेगा। इसको कैटेगरी को हम कहते हैं अपहंसिता। और उसके बाद पांचवें नंबर में है उपहंसिता। जोर की हंसी, इतनी जोर की आती है, इसमें आंसू तक आ जाते हैं, आंसू तक आ जाते हैं। बोले क्या हुआ यार, आंसू में पेट में बल पड़ गए, दुख गया, ये हो गया, वो हो गया। और छठे नंबर में होती है अतिहंसिता। ये शोर भरी ठहाके और ऐसे में आदमी लोटपोट होकर के नीचे गिरने लग जाता है। तो ये होती हैं 6 प्रकार की हंसी। हंसिए, हंसाइए। हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और हमें जब हम कोई चुटकुला सुनाएं तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम हमारे सामने बच्चे बैठे हैं, परिवार के लोग बैठे हैं, कौन बैठा है, किस प्रकार की हंसी हम हंसा रहे हैं, उसका ध्यान हम रखना। क्योंकि कॉमेडी शो में तो बहुत कुछ हो जाता है। जब कॉमेडी शो वाले से कहते हैं यार तूने तो गजब ही कर दिया, बोला यार फिर ये ट्रेजिडी शो थोड़ी है, यहाँ हंसने आए हो, अब मेरे को कुछ तो उल्टा पुल्टा हरकत करनी पड़ेगी, तभी तो आपको हंसी आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ हास्य को बनाए रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।